हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं स्टूडेंट। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तो आपके लिए इन न्यूमेरिकल्स को बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ 5 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवाऊंगा। 5 न्यूमेरिकल्स जो बाकी रह जाएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद अलग अलग जो टॉपिक है जैसे कि डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, उनको भी वीडियो अपलोड होगी। उसके बाद उनके न्यूमेरिकल्स भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो आज का जो टॉपिक है उसके पर गौर करते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवा देता हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे क्लिक नहीं किया तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपके सामने दिख रहा है एक न्यूमेरिकल। लिखा हुआ क्या है? द फॉलोइंग फोर्सेस, कुछ फोर्सेस हैं जो एक्ट कर रही हैं, कार्रवाई कर रही हैं एक पार्टिकल पे जो है P। तो ये जो हमारे पास जो फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स वो आपके सामने हैं, F1, F2, F3, F4। क्लियर है? अब हमें क्या, और ये मेजर की गई किसके अंदर? न्यूटन्स के अंदर। तो हमें बताना ये सबसे पहले हमें बताना है कि द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स, हमें इनकी रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। पहला काम तो ये हो गया। और हमें दूसरा काम बोल दिया कि ये करना है, तो दूसरा काम में हमें करना ये है कि हमें मैग्नीट्यूड मालूम करना है, जो रिजल्टेंट वेक्टर हम मालूम करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? तो स्टूडेंट, ये 4 फोर्सेस आपके सामने हैं। अब हमें मालूम करना है इनका सबसे पहले इनका रिजल्टेंट। तो आप सब जानते हैं, देखिए अगर हम हेड टू टेल रूल की बात करें तो पहले वाले वेक्टर को हम क्या करेंगे? दूसरे वाले वेक्टर से ऐड करेंगे, है ये। दूसरे वाले वेक्टर को तीसरे वाले से ऐड करेंगे, तीसरे वाले वेक्टर को चौथे वाले से ऐड करेंगे और उनके बाद उसका रिजल्टेंट बना देंगे ना। ऐसे ही कुछ होता है। तो समझ ले ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है और ये F4 है। क्लियर? अब हमें बनाना है इसका रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आ जाएगा ये, और वो कब मिलेगा हमारे को? जब हम इन सारी फोर्सेस को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। और मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है कि इस वेक्टर जो आपके सामने है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लंबाई कितनी है स्टूडेंट्स, ये होता है इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है? अब यहां पर स्टार्ट कर लें। तो यहां मैंने डेटा बनाया आपके सामने, F1 की फोर्स की वैल्यू, F2, F3, F4, इन सारी फोर्सेस की वैल्यू आपके सामने आ गई। हमें मालूम क्या करना है? रिजल्टेंट फोर्स, जिसको हम बोलेंगे F, और इसका मैग्नीट्यूड भी मालूम करना है। तो मैग्नीट्यूड को कैसे शो कराते हैं स्टूडेंट? बाहर लगा देते हैं, मॉड्यूलस बना देते हैं। तो ये बना देता है हमारे लिए मैग्नीट्यूड। ये इसको शो करने का तरीका होता है मैग्नीट्यूड। तो हम इसको बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्लियर है? जल्दी से करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करना आपका। तो यहाँ पर आप सारी फोर्सेस को ऐड करना है तो हमें मिल जाएगी रिजल्टेंट फोर्स। तो हम इसको कुछ इस तरीके से ऐड करेंगे स्टूडेंट। तो ध्यान से देखते जाइएगा। तो भाई देखिए स्टूडेंट, F1 क्या है? F1 ये रही। तो यहाँ लिखूंगा 2i + 3j - k, ये आ गया। उसके बाद दूसरी फोर्स क्या है? -5i + j + 3k, ये आ गई दूसरी फोर्स। उसके बाद तीसरी फोर्स क्या है? ये रही, I - 2j + 4k, ये आ गया। उसके बाद चौथी फोर्स क्या है? 4i, ये आ गया 4i - 3j - 2k। तो अब हम मालूम कर लेंगे, इसका ऐड कर लेते हैं। चलें, तो ऐड करना कैसे है? तो बस आपको करना ये है स्टूडेंट्स, आपको जो आई वाले दिख रहे हैं उनको ऐड करना है अलग, जे वाले दिख रहे हैं उनको ऐड करना है, और के वालों को अलग ऐड करना है। बस सिंपल काम है स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिएगा, ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 1 है। आई लिखा हुआ है, इसके साथ कोफिशिएंट क्या होगा? 1। 4 + 1 5, 5 + 2 7, 7 - 5 कितना होगा स्टूडेंट? 2 होगा, और प्लस का होगा तो यहां मैं लिख देता हूं क्या? 2i। क्या लिखूंगा मैं यहां पर? 2i बचा हमारे को। इनको ऐड करने के बाद हमें क्या मिला? 2i। उसके बाद इधर देखते हैं, दूसरे वाले पे फोकस करें जरा। यहां से लेके यहां तक पे देखिएगा, प्लस का 3j, ध्यान से देखिएगा, मैं ब्लू से कर देता हूं उसको। प्लस का 3j, ये माइनस का 3j कट गया।
तो प्लस माइनस माइनस होता है स्टूडेंट्स। बड़ा नंबर कौन सा है, 2 या 1, तो आप बोलेंगे सर 2 के साथ कौन सा आएंगे, माइनस का, तो यहां पर आ जाएगा माइनस, और प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से 1 जाएगा, कितने बचेगा, 1 बचेगा। तो यहां पर से मैं लिख दूंगा j, क्योंकि 1 तो नहीं लिखते ना। उसके बाद अब k की बारी। तो यहां अगर गौर करें स्टूडेंट्स, ये प्लस का 4, ये प्लस का 3, 4 प्लस 3 कितने हो गए, 7, 7 माइनस 1 कितने हो गए, 6, 6 माइनस 2 कितने हो गए, 4। तो स्टूडेंट कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, रुक जाएंगे, मुझे चेक करने दें कि मैंने यहाँ पर देखें गलती हो गई ना। आप भी ये सोच रहे होंगे सर आपने यहाँ पर अगर आप देखें F1 फोर्स को तो 5 भी लिखा हुआ है, मैं 5 को लिखना स्टूडेंट्स भूल गया था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5k। अच्छा वो मैंने देख लिया क्या था, तो -5k। चलें इसको ऐड करें, तो ये तो 7 था, 7 में से 5 गए, कितने बचे, 7 में से 5 गए, कितने बचे। चलो मैं इसको और आसान कर दूँ, ध्यान से देखिएगा। ये आ गया प्लस का 3 प्लस का 4 7k में से माइनस करेंगे 2, तो प्लस का 5k बचेगा, किसका बचेगा, प्लस का 5k। तो यहाँ प्लस का 5k और माइनस का 5k हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ हमें k में 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, 0। ऐड करने के बाद तो हमारा फायदा है लिखने का, 0 नहीं फायदा है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स हमें मिल गया ये जो 2i माइनस j है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, समझे। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिल गया 2i माइनस j। तो मतलब हमने a को सॉल्व कर लिया। अब बात है स्टूडेंट b को सॉल्व करने की, तो जल्दी से करते हैं b। तो चलें b को सॉल्व करें, इसको रॉप कर देता हूँ स्टूडेंट जल्दी से। तो स्टूडेंट अब b में क्या बोला गया है, b में बोला गया हमें इसी वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करके देना है। तो बहुत आसान बात है स्टूडेंट, अब हमें मालूम करके देना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर इतनी बात। चलें स्टूडेंट्स जल्दी से कर लेते हैं, इन फोर्सेस के ऊपर भी लगा दीजिएगा। चलें स्टूडेंट अब हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला है इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, तो याद करिए जरा कि हमने मालूम करने के लिए रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया था, तो मैं आपको लिखवा दूंगा। तो हम करते क्या है, सबसे पहले हम लगाते हैं रूट को, उसके बाद F, ये एक रिजल्टेंट फोर्स है। अब हमारे पास अगर देखें तो ये I जो है, ये क्या बता रहा है, इस वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा है। तो ये I बता रहा है कि जो मैं आपको लिखवा देता हूँ, देखिए ये हमारे पास होते हैं 3 एक्सिस, कितने होते हैं, 3 डायमेंशन। तो यहाँ पर एक एक्सिस होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, ये होता है z एक्सिस। इतना क्लियर हो चुका। अब होता क्या है, x एक्सिस पे होता है I, y एक्सिस पे होता है j, इसके ऊपर हम ये भी लगाते हैं कैप, और z एक्सिस के ऊपर होता है k। क्या होता है, k। तो भाई देखिए अगर I लगा हुआ है 2 के साथ, इसका मतलब है 2 कहां पर होगा, x एक्सिस पर। अगर j लिखा हुआ है, j के साथ क्या है 1, और माइनस का 1 है, तो j कहां पर, y एक्सिस में आएगा। तो इसका मतलब है हमें इस फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स का अब हम एक्सिस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कंपोनेंट्स के ऊपर। तो यहां पर हम लिखेंगे, क्योंकि हमारा I वाला और j वाला है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे F और इसके साथ लगा देंगे x एक्सिस पे है ना इसका, I कहां पर आता है, x एक्सिस पे, तो मैंने लगा दिया fx, और इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद प्लस f, और दूसरा वाला y पर है, तो ये fy, और इसके ऊपर स्क्वायर। अगर z वाला भी होता तो मैं आगे लिखता प्लस f और z लगा देता, उसके साथ स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक। चलें आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हो रहा क्या है, यहाँ पर हम fx की वैल्यू को पुट कर देते हैं। fx की वैल्यू क्या है, 2i, और ये आ गया 2, सिर्फ 2 लिखते हैं इसके अंदर। मैग्नीट्यूड जब कैलकुलेट करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो i y नहीं लिखिएगा, ठीक है ना, तो i j नहीं लिखिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप क्या लिखेंगे, 2, सिर्फ नंबर को लिखेंगे। नंबर लिखा, उसके बाद हमने क्या, इसके ऊपर स्क्वायर है, लगा दिया स्क्वायर, प्लस fy हमारे पास क्या है, -1। अगर j के साथ कोफिशिएंट देखेंगे तो 1 है, तो इसका साइन भी लेंगे, तो साइन क्या है, -1, तो j की वैल्यू आई -1, और इसके ऊपर है स्क्वायर। अब एक और बात को जरा याद कर लें स्टूडेंट्स, अगर पावर इवन होती है, अगर
पावर इवन होती है ना स्टूडेंट्स, तो हम माइनस का साइन नहीं लिखते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो मैं आपको बता दूं, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, इसको मैं -1 के स्क्वायर को इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं, यही तो मतलब होता है। अगर लिखा हुआ 2 का स्क्वायर तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यही तो होता है ना। तो देखिएगा माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 1 जा 1 हो गया ना, पॉजिटिव 1। जब इस सिंपल रीजन ये है कि जब भी कोई सी नंबर में -1 लिखा हो या माइनस का कोई भी नंबर हो और उसके ऊपर पावर, ये होता है पावर, अगर कोई क्या हो इवन हो 2 4 6 8 10 ऐसे नंबर चल रहे हो तो आप उस नंबर के साथ माइनस का साइन नहीं लिखेंगे। इतनी सी बात क्लियर है। चले आगे मूव करते हैं। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट्स, 2 2 जा हो गया 4 और ये आ गया प्लस, इसके बाद माइनस का काउंट करेंगे, 1 1 जा 1, तो हमें क्या मिल गया √5। दिस इज अवर आंसर। क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो इसका मतलब है जो रिजल्टेंट फोर्स जो हमें मिली है, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर जो हमें मिला था उसका मैग्नीट्यूड कितना है? √5। लंबाई कितनी है उसकी? √5 है। क्लियर? अब जल्दी से स्टूडेंट मूव कर लेते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 2 पर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है अब न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 में क्या है स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए, इफ a इक्वल टू, ए वेक्टर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए वेक्टर दिया हुआ है, इसके ऊपर एरो लगाना जरूरी होता है तो लगाइएगा जरूर। ये बी वेक्टर दिया हुआ है और ये सी वेक्टर दिया हुआ है, सही है। तो हमारे सामने 3 वेक्टर्स है, ए बी एंड सी। तो यहां हमें मालूम करना है, फाइंड ये करना है कि ए मतलब 2a माइनस बी प्लस 3c। सिंपल है कि जो वेक्टर इनको पुट करना है उसके बाद वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी की जो वेक्टर इनको ऐड करके इनका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। उसके बाद यहाँ पर तीसरे पे जो लिखा हुआ है इसका भी मैग्नीट्यूड है वो मालूम कर लेंगे। डी वाले में हमें यूनिट वेक्टर मालूम करना है जो पैरेलल टू इस वेक्टर के है। कोई मुश्किल बात नहीं है, बस जल्दी जल्दी हम करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 2a माइनस बी प्लस 3c है। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है? जरा गौर करिएगा, मैं आपको डेटा में गौर कराता हूँ। तो ए की वैल्यू क्या है? 3i माइनस जे माइनस 4k। तो ये ए की जगह क्या आ गया? 3i माइनस जे माइनस 4k। उसके बाद माइनस था, ये आ गया माइनस। क्लियर है? उसके बाद बी वेक्टर की क्या वैल्यू है? -2i प्लस जे माइनस 3k, ये आ गई। उसके बाद स्टूडेंट आ गया उसके बाद प्लस 3c। तो प्लस 3c ये आ गया प्लस 3 और c वेक्टर i, ये i प्लस 2j माइनस का k। क्लियर है यहाँ तक? चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। ब्लैक से लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो स्टूडेंट्स 2 3 जा 6, तो ये आ गया 6i। उसके बाद प्लस माइनस, ये आ गया माइनस 2j। उसके बाद प्लस माइनस 4 2 जा 8k, ये हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हो क्या रहा है? ये माइनस को देखें जरा, माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2i। उसके बाद माइनस प्लस, ये हो गया माइनस, कितना हो जाएगा? 4j माइनस ये हो गया प्लस 3k। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद आगे देंगे प्लस, ये आ गया प्लस, तो ये मैंने लगा दिया प्लस 3i, ये हो गया 3i। उसके बाद 3 2 जा 6j 3i। उसके बाद 3 2 जा 6 और जे लगा हुआ तो जे आ गया। उसके बाद प्लस माइनस 3k, ये आ जाएगा 3k। उम्मीद है क्लियर होता जा रहा होगा स्टूडेंट्स आप लोगों को, है ना? तो स्टूडेंट अब ध्यान से देखिएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट इसका आंसर लिखते हैं। देखें, गौर करिएगा, आई वाले को आई से ही ऐड करना है, के वालों को के से ही ऐड करना है और जे वालों को जे से ही ऐड करना है। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक आई वाला मैं निशान लगा दूं ब्लू से, तो ध्यान से देखिएगा, ये एक आई वाला हो गया और दूसरा ये आ गया और तीसरा ये आ गया। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से फोकस करवाऊंगा मैं आपको। तो ये आ गया प्लस का 6, उसके बाद ये प्लस का 2, 6 प्लस 2 8। उसके बाद आगे वाला भी प्लस का है, 6 प्लस 2 8 और 8 प्लस 3 कितने होते हैं? 11। तो यहाँ पर आ जाएगा 11j। क्या आ जाएगा? 11j। उसके बाद आगे देखते हैं। तो अब i 11i, क्या आया? ये 11i। उसके बाद गौर करें जे वालों पे अब लगा देता हूं।
तो जे वाला पे देखिएगा, ये जे वाला, ये रहा दूसरा जे वाला और ये आ गया तीसरा जे वाला। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस का 2j, ये माइनस का 4j, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। उसके बाद 4 + 2 कितने होते हैं 6, माइनस का 6 आएगा। पता है ना एडिशन में बड़ा नंबर वाला साइन आता है, बड़ा नंबर क्या है 4 के साथ साइन कौन सा है नेगेटिव, ऐसे तो दोनों के बाद ही नेगेटिव है, मसला नहीं होगा। तो माइनस का क्या आ जाएगा 6, उसके बाद माइनस का 6 और प्लस का 6, प्लस का 6 भी तो है, तो ये तो 0 हो गया, तो इसका मतलब है जे वाली कोई टर्म नहीं आएगी। आगे चलते हैं, अब के वालों पे गौर करते हैं। किस पे गौर करेंगे, के वालों पे। तो के वालों पे गौर करें आए, तो ये आ गया एक के वाला, ये आ गया दूसरा के वाला, ये आ गया तीसरा के वाला। तो ये प्लस का 3k, ये माइनस का 3k हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 8k। तो यहाँ मैं लिख दूंगा माइनस का 8k। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। पहला आंसर हमारे पास आ चुका है, क्या किसका, ए वाले पार्ट का जो हमें बोला गया था। 2a - b + 3 को जब हमने सॉल्व किया तो हमें तो ये हासिल हुआ। चलिए तो इसका आंसर चेक करता हूँ हाथ के हाथ, फिर आपको बताता हूँ। तो आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट 100% करेक्ट है। जल्दी से अब मूव करते हैं यहाँ पर दूसरे वाले बी। अब यहाँ बी में क्या बोला गया है, बी में ये बोला गया है कि हमारे को मालूम करना है a + b + c को। तो यहाँ पे देखें जरा मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमें बी वाले पार्ट में मालूम करना है मैग्नीट्यूड ऑफ a + b + c का, और यहाँ पर इसके ऊपर लगा दीजिएगा जरूर एरो। चलिए स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है ना, उम्मीद है क्लियर होगा। अब आपको पता है कि हम चाहते हैं इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना, और ये किसके बराबर होगा जरा दिखा देते हैं। तो ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा, देखिएगा ए वेक्टर हमारे पास गिवन है, क्या है 3i। एक मिनट रुको स्टूडेंट्स, मैं करता क्या हूँ कि मैं आज का सॉल्व करता जाता हूँ ना, क्योंकि इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भी 1 2 3, तो तीनों को ऐड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है वो देखना ज़रूरी है। तो आए देखते हैं। तो इसको पहले मैं कर देता हूँ, देखें यहाँ मैंने लगा मैग्नीट्यूड का साइन, ए वेक्टर क्या है 3i - j, उसके बाद पे माइनस का 4k, उसके बाद ये आ गया प्लस का b। तो प्लस का b को छोड़ें आप, डायरेक्ट इस साइन को लेके, तो माइनस का 2i, उसके बाद प्लस का 4j, ये आ गया प्लस का 4j, उसके बाद माइनस का क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 3k। तो ये आ गया। उसके बाद क्या है सी वाला वेक्टर, प्लस का i, उसके बाद प्लस का 2j, उसके बाद माइनस का k, ये आ गया स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे मजीद। तो आगे मजीद सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा देखते हैं ज़रा। तो यहाँ देखिए मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ, ये एक है आई वाला, ये एक आई वाला और एक ये आई वाला, तो ये प्लस का 3 है और वो प्लस का 1 है। तो 3 + 1 हो गया 4 में से माइनस कर दें 2 को, कितने बचेंगे 2। तो इसका मतलब यहाँ मिलेगा हमारे को 2i, ये आ गया 2i। उसके बाद फोकस करें जे वालों पे। अब किस पे फोकस करेंगे, जे वालों पे। तो आए जे वालों पे फोकस कराऊं, ये एक जे वाला, ये एक जे वाला और ये एक जे वाला। तो स्टूडेंट्स ये देखिए प्लस वालों को पहले ऐड कर लें, तो ये प्लस का 4 है, वो प्लस का 2, 4 + 2 6 में से एक कम कर दें क्योंकि एक माइनस वाला है ना, तो 6 - 1 5। तो इसका मतलब है प्लस का 5j, प्लस का 5j। उसके बाद के वालों को देख लेते हैं, आए जरा। तो के वाले क्या बोल रहे हैं, आए जरा देख लेते हैं इसको भी। तो के वाले को मैं दिखा देता हूँ, ये रहे के वाला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ध्यान से फोकस करें जरा स्टूडेंट्स। तो ये देखिए तीनों ही माइनस के, जरा फोकस करिएगा, तीनों क्या है माइनस के। तो देखिएगा, तो ये देखिए माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, 4 + 3 कितना होता है, 4 + 3 होता है 7, दोनों के साथ माइनस का साइन था तो माइनस का 7 आने के बाद ध्यान से देखिए मैं करवा रहा हूँ, माइनस का 7 आ चुका है। उसके बाद हमें इसमें कितना ऐड करना है, माइनस का 1, माइनस का 7 माइनस का 1 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 7 + 1 8। तो इसका मतलब है माइनस का 8 मिलेगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा माइनस का 8k,
के। तो यहाँ तक हमारी मंजिल आ चुकी है करीब, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ ये इसको वेक्टर को सॉल्व किया, इनको ऐड करा तीनों वेक्टर को। लेकिन अब हमें मालूम करना है क्या, अब हमें मालूम करना है इनका मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड लगा हुआ है ना, तो मालूम तो करना है। चला मालूम कर लेते हैं फटाफट, टेंशन वाली बात नहीं है। तो गौर करिएगा स्टूडेंट, अभी बताया था मैग्नीट्यूड मालूम करने का तरीका, इन सबका ब्रैकेट में रूट में डालें और इनका स्क्वायर कर दें। तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस और माइनस 8 का स्क्वायर। क्लियर? सिर्फ नंबर को डालिएगा, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एक वजह है, जो हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई जब कर रहे होते हैं ना, तो उसमें पढ़ेंगे, जब मतलब स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ाऊँगा, वेक्टर प्रोडक्ट में, तो वो आप खुद समझ जाएंगे मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों नहीं कर रहा। समझे? तो अभी आप वजह को जानना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर को उतार लेना है जब भी मैग्नीट्यूड लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलें, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, 2 2 ज़ा 4, यह आ गया 4, 5 5 ज़ा होता है 25, माइनस उसके बाद सॉरी प्लस का ही रहता है हमेशा, ये माइनस का 8 प्लस 8 8 ज़ा 64। और आपको मैं बता चुका हूँ नंबर में माइनस तो लगा हुआ है, लेकिन पावर क्या है, इवन, तो माइनस का साइन नहीं लिखा जाएगा। चलें आगे चलते हैं, 25 प्लस 4 है, तो देखें 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 4 33 और 60 और 30 होते हैं 90 और 94, क्या मिल जाएगा हमारे को, 94। तो यहाँ हमें मिला रूट 94। तो इसका आंसर चेक कर रहा हूँ, जब तक क्या करना है आपको, स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी से ले लेना स्क्रीनशॉट। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर, तो यहाँ पर आ 93, तो सॉरी स्टूडेंट कैलकुलेशन में हो गई गड़बड़, याद आया 33 में हमें पकड़ना था प्लस, तो यहाँ आ गया 93। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब हमारे को किसके ऊपर देखना है, अब हमारा बारी आ रही है सी की, सी को भी तो सॉल्व करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको रब कर रहा हूँ, आप जब तक स्क्रीनशॉट ले लिया, जल्दी से ले लिया ना, अब मैं इसको रब कर देता हूँ। चलें, अब बारी है सी वाले पार्ट को सॉल्व करने की। चलें स्टूडेंट फोकस करें, सी वाले में क्या गया है, सी वाले में बोला गया है कि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है 3a माइनस 2b प्लस 4c, इनका हमें मैग्नीट्यूड मालूम करना है। तो कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, चले आए करें, आपको करवा दूंगा। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, मैंने अभी बताया, हम इसको अब किस तरीके से लिखेंगे, अब हम ये बराबर होगी किसके, मैग्नीट्यूड लगा दें, मैग्नीट्यूड लगाने के बाद 3, ये आ गया 3 और ए वेक्टर का वैल्यू क्या है, ये रही डेटा में देखें 3i माइनस जे माइनस 4 के, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 3i के बाद माइनस जे, ये आ गया माइनस का जे, उसके बाद आ गया माइनस का 4k, तो ये आ गया एक वेक्टर की वैल्यू। अब आगे देखें माइनस है, ये आ गया माइनस, इसके साथ 2 है, ये आ गया 2, उसके साथ b है, b वेक्टर है, तो b वेक्टर की हमारे पास अलग वैल्यू है। तो जरा फोकस कर ले, माइनस का 2 है, प्लस का 4j, माइनस का 3k, तो जरा यहाँ देखिएगा माइनस का 2i, जरा देखते रहिएगा वहां पर, प्लस का 4j, उसके बाद माइनस का 3k, उसके बाद अगर आप गौर करें तो प्लस है, ये आ गया प्लस, क्या आ गया प्लस, ये आ गया प्लस, उसके बाद 4, ये आ गया 4। अब सी वेक्टर की वैल्यू i प्लस 2j माइनस k, तो यहाँ मैं लिखूंगा i प्लस 2j माइनस k, और यहाँ लगा दूंगा मॉड्यूलस को एंड करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है ना स्टूडेंट्स, आप बोलेंगे सर क्लियर है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। तो देख लें जरा कोई गड़बड़ नहीं तो नहीं करी, i प्लस 2j माइनस के बिल्कुल करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अब हम यहाँ शिफ्ट होंगे, तो यहाँ करते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व करना है मजीद, तो कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ ज़रा फोकस करें ज़रा, तो भाई देखिए स्टूडेंट्स, ये आ गया मॉड्यूलस, मतलब ये आ गया मैग्नीट्यूड का साइन, उसके बाद 3 3 ज़ा 9, ये आ गया 9i, उसके बाद 3 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 3j, उसके बाद प्लस माइनस, ये आ गया माइनस 3 1 3 4 ज़ा क्या होता है 12, ये आ गया k, उसके बाद ये माइनस ये माइनस ये माइनस और ये माइनस 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 प्लस, तो ये हो गया प्लस
2 2 जा 4, तो ये आ गया 4i। उसके बाद माइनस प्लस ये हो गया माइनस 2 4 जा 8j। उसके बाद माइनस माइनस हो गया प्लस 2 3 जा क्या हो गया 6। यहां तक क्लियर है? ध्यान से बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसको। साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको साइन को भी मल्टीप्लाई साथ साथ करना है, कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान रखिएगा। प्लस प्लस ये आ गया प्लस, उसके बाद 4 1 जा ये आ गया 4, और ये इसके साथ आए था तो लिख दिया। उसके बाद प्लस प्लस ये हो गया प्लस, यहाँ करा देता हूँ प्लस। उसके बाद 4 2 जा ये आ गया 8, और ये इसके साथ जे था ये आ गया। 4 प्लस माइनस ये आ गया माइनस, 4 1 जा ये आ गया 4, उसके साथ के था तो ये आ गया के। तो यहाँ आके मैंने लगा दिया मॉड्यूलस का साइन। चलें स्टूडेंट्स, अब हो क्या रहा है, अब हमें सिर्फ आई वाले को एडिशन करना है, वो आप सब समझ चुके हैं क्या करना है, तो मैं अंडरलाइन करता हूँ। तो ये आ गया आई वाला, ये आ गया आई वाला, और एक आ गया ये आई वाला, है ना। तो चले आए देखें जरा, 9 प्लस 4 कितने होते हैं? 13 होते हैं। 13 प्लस 4 कितने होते हैं? 13 प्लस 4 होते हैं 16, सिंपल, ओ सॉरी 13 प्लस 4 होते हैं 17। तो यहाँ पर आ गया 17 आया। उसके बाद हो क्या रहा है, अब हम जे वाले को देख लेते हैं ना, तो जे वाले को पकड़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आसानी है। तो अब यहाँ पर जे वाले पे गौर करिए, तो ये आ गया जे वाला, ये जे वाला, और एक आ गया ये जे वाला, सही है। तो देखिएगा माइनस का 8j और प्लस का 8j, तो यहाँ पर ये तो हो जाएगी कैंसिल, सिंपल। बचा क्या? माइनस का 3j, तो यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 3j, तो यहाँ आ गया माइनस का 3j। उसके बाद हमें किसको देखना है? अब हमें देखना है के को। किसको देखना है? के वाला। तो यहाँ पर देखिएगा ये आ गया के का, ये आ गया के का, और ये आ गया के का। क्लियर है? तो भाई देखिएगा स्टूडेंट्स, माइनस का और ये भी माइनस का 12k माइनस का 4k, माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 4 16, माइनस का 16 आ गया। उसके बाद वहां देखिए प्लस का 6k, तो यहाँ पे लिखूंगा प्लस का 6। तो देखिए माइनस प्लस होता है माइनस, बड़ा नंबर कौन सा है? 16, तो इसके साथ साइन कौन सा है? नेगेटिव, तो ये आ गया नेगेटिव। माइनस प्लस माइनस 16 में से 6 माइनस करे तो बचे कितने? 10। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस का 10k। क्लियर है? चलें अब हम मालूम कर लेंगे इसका मैग्नीट्यूड। सिंपल है, चलें आगे कर लेते हैं फटाफट वही काम। तो क्लियर हो चुका है ना स्टूडेंट्स? कोई गड़बड़? चलो नहीं है, आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है। मैग्नीट्यूड के लिए मैं क्या करूंगा? रूट लगाऊंगा और इन सबको स्क्वायर में करके लिख दूंगा। तो -3 का स्क्वायर, उसके बाद -10 का 10 का भी स्क्वायर माइनस लगा दें। क्या है? ओ सॉरी प्लस आएगा बीच में, क्या आएगा यहाँ पर? प्लस। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। हो क्या रहा है? 17 का स्क्वायर, सही है। तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी ना हो तो मैं मोबाइल से कर देता हूँ, वो कैलकुलेटर से कर देता हूँ, वरना आप हाथ से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 17 मल्टीप्लाई बाय 17, 7 7 जा हो गया 49, या गया 49, 7 1 जा 7, 7 प्लस 4 होते हैं 11, या गया 11, यहाँ गया एक क्रॉस। उसके बाद 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, तो 1, तो ये आ गया 9, 1 प्लस 7 कितना होता है? 8, 1 प्लस 2 ये आ गया 289, तो हमें क्या मिला? 289। तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 1179 आएगा, यहाँ पर आएगा 289। तो यहाँ पर 289 प्लस 9 कितना होगा? 289, और उसमें 9 को ऐड कर दें तो आपको क्या मिलेगा? 290। तो यहाँ पे मिलेगा हमारे को 298। 298 में अगर आप 100 को ऐड कर दें तो 398। तो दिस विल बी द आंसर। तो स्टूडेंट्स तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूँ जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ रहा है 398, बिल्कुल करेक्ट है। तो जल्दी से अब हम कर लेते हैं आखिरी जो इसका पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल्स का डी। तो जल्दी उसको कर लेते हैं, आए करें जल्दी से। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको मिटाते हैं, आगे डी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो डी वाले पार्ट भी इतना मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, वो भी आसान है, आए करते हैं इसको भी। तो स्टूडेंट डी वाले पार्ट पे अगर गौर करें तो यूनिट वेक्टर का नाम आ रहा है। क्या नाम आ रहा है डी वाले में? यूनिट वेक्टर का नाम आ रहा है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा, अगर आपके सामने एक वेक्टर है जैसा कि ये, तो अगर ये बराबर होता है किसके? मैग्नीट्यूड
और इसके साथ लगा देते हैं हम क्या, एक यूनिट वेक्टर। क्या लगा देते हैं, एक यूनिट वेक्टर। तो मैंने लगा दिया इसके साथ एक यूनिट वेक्टर। सही है स्टूडेंट, तो ये आ गया एक यूनिट वेक्टर। अब हमें मालूम करना है यूनिट वेक्टर। तो यहां पे देखिएगा जरा, ये जो मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का, ये इस यूनिट वेक्टर के साथ है। अब मुझे मालूम करना है यूनिट वेक्टर, तो ये जो ए है ये क्या चले जाएगा इसके डिवाइड में, तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। और यूनिट वेक्टर सिंपल ये है कि आप उस वेक्टर को, अगर आपको उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, उसी वेक्टर को उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, उसके ही मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे। नहीं समझ में आया, डोंट वरी, क्लियर करूंगा। तो ध्यान से देखिएगा जरा। तो अभी यहां इस कंडीशन में क्या लिखा हुआ है, गौर करें जरा। क्या, तो यहां डी वाले में हमें मालूम करना है इस जो हमारे को दिया गया है, ये इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका यूनिट वेक्टर मालूम करना है। तो ध्यान से देखिएगा, अब होगा क्या, अब यहां पर मैं मालूम करने जा रहा हूं इसका यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब है कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसका यूनिट वेक्टर मालूम करूं, तो मुझे इसको मतलब 3a माइनस 2b प्लस 4c को डिवाइड करना पड़ेगा इसके मैग्नीट्यूड से। क्लियर हो स्टूडेंट बात? क्या करा हमने, हमें मालूम करना है इसका यूनिट वेक्टर, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ये सिंपल है ना। चलो आगे करते हैं इसको। तो अगर गौर करें जरा, एक और चीज पे गौर करें, तो इससे पहले वाले पार्ट में, कौन से वाले पार्ट में, बी, यहाँ ये देखें सी वाले में 3a माइनस 2b प्लस 4c है ना, यही है ना, बिल्कुल 3a माइनस 2b प्लस 4c ये लिखा हुआ है। तो अब हमने इसका मालूम करा था यूनिट, इसका हमने सिंपल मेथड में इसका हमने मालूम कर लिया था। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला था, 17i, ध्यान से देखिएगा, 17i माइनस 3j माइनस 10k, तो ये आ गया। उसके बाद इसके मैग्नीट्यूड, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड भी मालूम करा है, वो क्या निकला है, √398। तो ये हम लिख देंगे √398 से डिवाइड कर दें। तो स्टूडेंट्स ये भी इतनी जल्दी सॉल्व हो गया, आपको पता चल गया कैसे, क्योंकि हमने पहले से ही वैल्यू मालूम करी हुई थी। क्लियर है यहाँ तक? सिर्फ हमने क्या करा, इसकी वैल्यू हमें पता था, ये निकाली अभी हमने, तो अभी सॉल्व करा ना बिल्कुल। तो ये आ गया इसको सॉल्व करने के बाद ये मिला था हमारे को, आपके सामने है। और इसी को हमें इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड भी मालूम करा है, वो क्या निकला है, √398। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ये आ गया इसका यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर का क्या गया, जो इसके पैरेलल है, इसका हमारे को मिल गया यूनिट वेक्टर। तो आप जल्दी से क्या लेना, इसका स्क्रीनशॉट। तो मैं आपको आंसर बता देता हूं उसका। तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट, यही आएगा। तो अब जल्दी से अब मूव कर लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर, मतलब न्यूमेरिकल नंबर 3 पर। सो स्टूडेंट्स यहां पर आ चुका है अब न्यूमेरिकल नंबर 3। तो यहां पर लिखा हुआ है द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एंड Q आर गिवन बाय R1 एंड R2। पॉइंट P पे हमारे को R1 दिया हुआ है, और पॉइंट Q पे हमें दिया हुआ है R2। तो हमें बताना है PQ को बताना है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। तो उसके बाद I J K आपको सबको पता ही है। तो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, और हमें इसका मैग्नीट्यूड भी मालूम करना है। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक? चलाएं करें। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये R1 आ गया, इसको हमने बोला P, और ये OP है। O ओरिजिन से लेके फासला होता है ना पोजीशन वेक्टर का, याद होना चाहिए आपको। तो OP हमारे पास R1 है, OQ हमारे पास हमें मालूम करना पड़ेगा, और यहाँ पर देखें PQ, OQ हमारे को पता होगा, और PQ हमें मालूम करना है। क्लियर है? चलाएं करते हैं। तो स्टूडेंट डेटा को जरा गौर करें। तो मैंने लिख दिया OP हमारा किसके बराबर है, इसके, OQ किसके बराबर है, इसके, और यहाँ पे हमें PQ मालूम करना है, और इसका मैग्नीट्यूड भी मालूम करना है। चलो जल्दी से करेंगे। तो भाई देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने देखा इसको किसके नज़रिए से देखूंगा, हेड टू टेल रूल। तो भाई देखिए OP में ध्यान से देखते जाइएगा, OP में मैंने ऐड करा PQ को, सही है स्टूडेंट्स, OP को मैंने ऐड करा PQ में, तो मुझे क्या मिला, रिजल्टेंट वेक्टर, और वो क्या है, OQ। क्या है वो, OQ।
क्लियर है इतना? चले, अब मुझे तो मालूम करना है स्टूडेंट पी क्यू, तो मैं क्या करता हूँ इस ओ पी को इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाता हूँ, तो मेरे को क्या मिलेगा पी क्यू। तो पी क्यू क्या मिलेगा ओ क्यू माइनस ओ पी। ये हम अगर हम इसको ओ क्यू में से ओ क्यू ओ पी को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा पी क्यू। तो स्टूडेंट देखिएगा जरा, पी क्यू हमारे पास आ जाएगा, देखिएगा जरा ओ क्यू क्या है मतलब R2 में से माइनस कर दें अगर हम R1 को, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा पी क्यू मिल जाएगा। तो आए करें, टाइम तो वेस्ट नहीं करना ना, तो वही देखिएगा ओ क्यू क्या है 4i माइनस 3j, उसके बाद प्लस 2k ये आ गया, उसके बाद माइनस R1 मतलब OP क्या है, ब्रैकेट लगा के लिखिएगा 2i प्लस 3j माइनस k। तो स्टूडेंट माइनस लगा के लिखिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये माइनस साइन इनके साइन को चेंज करेगा ज़रूर। तो ये बहुत स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं कि माइनस साइन को मल्टीप्लाई नहीं कराते, ऐसे ही छोड़ देते, कोई भी साइन चेंज नहीं करते, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। क्लियर है? चलें, तो अब हमने निकाल लेते हैं पी क्यू को। तो पी क्यू हमारे पास क्या आ रहा है देखेंगे ज़रा, तो 4i माइनस 3j प्लस 2k, उसके बाद माइनस प्लस माइनस, ये आ गया 2i माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 3j माइनस माइनस हो गया क्या प्लस, ये आ गया सिर्फ k। क्लियर है यहाँ तक? तो अब स्टूडेंट वही बात हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अब हमें मालूम करना है स्टूडेंट, सिर्फ आई को ऐड करेंगे, जे को ऐड करेंगे, के को कैसे ऐड करेंगे। तो ये आ गया आई का है, ये आ गया दूसरा है, दो ही है ना, तो दो आसान है। तो देखिएगा 4 में से 2 गए, 4 में से 2 गए, कितने बचे, सिर्फ 2 ही तो बचे। तो यहाँ लिख देता हूँ 2i। उसके बाद फोकस करें कहाँ पर, ये रहा माइनस का 3j माइनस माइनस हो गए प्लस, और दोनों के साथ साइन माइनस का है तो ये आ गया माइनस, और इनको माइनस में प्लस हो रहे हैं तो 3 प्लस 3 6, तो ये आ गया 6 और ये आ गया j। उसके बाद प्लस का 2k प्लस का 1k कितना हो जाएगा 3k, तो यहाँ में लिख दूँ प्लस का 3k। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुका है क्या, हमारे पास आ चुका है पी क्यू की, हमारे पास आ चुकी है पी क्यू की वैल्यू। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, अब इसका मैग्नीट्यूड भी मालूम करना है, तो हाथ के हाथ कर लेते हैं। चले आए, तो अब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें मैंने बताया था ना क्या करना है, हमारे को इसका स्क्वायर करके लिख देंगे, आई को नहीं लिखिएगा, तो 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस उसके बाद 3 का स्क्वायर। चलो स्टूडेंट्स आगे सॉल्व करते हैं इसको। और एक और बात फिर बता दूं, ये माइनस का 6 था ना, इसके ऊपर पावर इवन है, माइनस का साइन नहीं आएगा, सिंपल सब में प्लस है, तो देखते जाइएगा जरा। तो 2 2 जा 4, ये आ गया 4, 6 6 जा 36 प्लस 3 3 जा 9 हो जाता है। उसके बाद जरा आगे और गौर करते हैं, तो 4 प्लस देखिए 36 में कर दें प्लस को 4 प्लस कर दें तो 40 में प्लस कर दें 9 को, तो यहाँ मिल जाएगा 49। तो स्टूडेंट्स अगर हमें रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, मैं इस 49 को लाना चाहता हूँ ना, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ इस तरीके से नहीं लिख सकता 7 मल्टीप्लाई बाय 7, क्या मैं नहीं लिख सकता कैसे, आप बोलेंगे सर लिख सकते हैं, तो मैं 7 को इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या, 7 का स्क्वायर करके, तो आप बोलेंगे सर आप लिख सकते हैं, बेसिस सेम है, ये भी 7 है ये भी 7 है। जब बेसिस सेम होती है स्टूडेंट्स तो इनके ऊपर पावर होती है, तो इनकी पावर्स को हम कर देते हैं ऐड। तो अभी 7 के ऊपर पावर कितनी होगी 1, इस 7 के ऊपर भी पावर कितनी होगी 1, तो 1 + 1 2, तो 7 के ऊपर कितनी पावर आ गई 2। आप सब जानते होंगे स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 7, और ये किसका मैग्नीट्यूड होगा पी क्यू का। तो इस मैग्नीट्यूड ने हमें क्या बताया, हमें ये बताया स्टूडेंट्स, ये बताया कि P और Q जो ये इनका वेक्टर बन रहा है, इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 7, बस ये हम इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड वेक्टर का। तो उम्मीद है क्लियर है। अब जल्दी से मूव कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 मतलब न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ।
सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुका है अब न्यूमेरिकल नंबर 5। आप सोच रहे होंगे सर कि न्यूमेरिकल नंबर 4 आपने क्यों नहीं करवाया। तो भाई देखिए इसकी एक वजह है, क्योंकि उसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है और उसके बाद में उसके सारे ही क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो वैसे ही लॉन्ग हो चुकी है, तो इसलिए मैं 4 ही इसमें वीडियो में न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। बाकी मतलब न्यूमेरिकल जो बचे 10 थे टोटल, तो उसमें तो आज 4 कर लिए तो 6 बच जाएंगे। तो उन 6 को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा और उसको भी बहुत डिटेल से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी एक्सप्लेनेशन मिले। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होगी इस न्यूमेरिकल नंबर 5 पर। तो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर ए। कंपोनेंट्स की बात आ गई रेक्टेंगुलर, सही है। तो एक्स और वाई जेड दोनों आ जाते हैं ना, तीनों आ जाते हैं। तो हमें बताना ही है। तो यहाँ पर 2 एक्सिस का पता, हमें 2 का बताना है, एक्स का और वाई का। तो यहाँ देखिएगा 50 यूनिट वेक्टर ए का कितना यूनिट का है, मतलब जो ये 50 यूनिट जो लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जो ये यूनिट जो लिखा हुआ है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है हमारे को। किसका, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है। यूनिट लॉन्ग व्हेन इट फॉर्म एन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू अ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये तो 50 डिग्री का एक एंगल बनाया है एक्स एक्सिस के साथ। तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, और भी एंगल दिए हुए, मेथड तो सेम रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना होगा, एंगल को चेंज करके लिखना होगा। तो मेथड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आए मालूम कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले हमें मालूम करना ए एक्स। क्या मालूम करना है, ए एक्स। तो ए एक्स बराबर होता है स्टूडेंट्स ए कॉस थीटा के। तो याद रखिएगा ये तो आ गया ए, वेक्टर ए कितने यूनिट का है, 15 यूनिट का है, और कॉस एंगल कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का है। तो यहाँ देखिएगा जरा स्टूडेंट, तो ये 50 और cos 50 पे क्या होता है, मैं आपको बता, 50 होता है 0.642। तो यहाँ पर जाओ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हासिल करेंगे, तो बता सूर्य आप यहाँ से करेंगे 9.641। तो यहाँ पर हमें आज पता चल चुका है x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। हमें वेक्टर ए का x कंपोनेंट पता चल चुका है। अब हम किसको मालूम कर लेते हैं, y कंपोनेंट को। चले आए मालूम कर लेता हूँ। तो मैं आपको बता दूं y कंपोनेंट क्या होगा, 1 मिनट रुक जाए, लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट। तो 9.6 यूनिट बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट। आगे देखते हैं। अब हमें y कंपोनेंट मालूम करना है, तो ए वाई बराबर होता है ए साइन थीटा के। आपको पता है ना, हमने जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का करा था तो उसके अंदर हमने ये चीज पढ़ चुके हैं कि ए एक्स बराबर होता है ए कॉस थीटा के और ए वाई बराबर होता है ए साइन थीटा के। तो ये क्यों होता है वहां पर आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ए वाई बराबर आ जाएगा, ए क्या है 50 यूनिट का है, और साइन और एंगल कितना है 50 डिग्री। तो जरा इसको मैं सॉल्व करें तो 15 मल्टीप्लाई बाय क्या होता है 0.766। तो आप 7.49 यूनिट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये आ चुका है ए एक्स की वैल्यू हमारे पास, ये आ चुकी है ए एक्स की वैल्यू, ये आ चुकी है ए वाई की वैल्यू। तो मैं इसको ब्रैकेट में कर देता हूं। सो स्टूडेंट क्लियर है। तो जल्दी से मैं इसका आंसर देख लूं, फिर आपको बताता हूं इसका आंसर देख के। तो 9.6 यूनिट और 11.5 यूनिट बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट। और इसका यूनिट तो लगाना ही भूल गया स्टूडेंट, तो इसका यूनिट लगाना लिखना भूल गया था, तो यहाँ पे आ गया करेक्ट। तो क्लियर है स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी स्टूडेंट्स लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके जरूर ऑल पे क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।